आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पद विचलन विधि या पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ये सब दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए हाल में हम लिख लेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सरणी, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी लिखेंगे। अब देखिए हमको सारणी बनाना है तो बना लेते हैं सारणी। यहाँ पे हमारा एक तरफ वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल और फिर होता है यहाँ पे देख लीजिए बारंबारता है तो बारंबारता जिसको हम यब से दर्शाते हैं, बारंबारता को यब से। अब सुनिए 1 मिनट, जैसे कि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का यह सूत्र होता है। जैसे x पे बार, इसको मतलब होता है समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस यहाँ पे होता है h गुने सिग्मा एफ यू और बट्टा में सिग्मा एफ, ये वाला सूत्र होता है। तो देखिए यही सूत्र से हम थोड़ा नकल करेंगे। जैसे हम पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी बना लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया है, 0 से 2, फिर 2 से 4 दिया है, फिर 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये देखिए दिया हुआ है। फिर बारंबारता दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। सुनिए हम बारंबारता तो निकाल लिए। देखिए इसमें यक्स आता है, जैसे यक्स जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग यक्स से जानते हैं। तो यक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इन लोग का जोड़िए, 0 और 2 के जोड़िएगा 2, 2 का आधा कर दीजिए 1 हो जाएगा। 4 और 2 का जोड़िए कितना, 4, 2, 6, 6 का आधा कीजिए कितना हो जाएगा, 6 का आधा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 6, 4, 10, 10 का आधा 5, फिर 8 और 6, 14, 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है। उसी प्रकार मतलब 2 बढ़ते जा रहा है, फिर 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 11, फिर लास्ट में 13 हो जाएगा। अब देखिए हमारा फिर क्या आता है, इसमें ए आता है। तो पहले हम मान लेते हैं, सुनिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना ए। अब देखिए ए क्या होता है, ए का मतलब एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कोष्टक में, होता है कल्पित मान। ए का मतलब समझिए कल्पित मान। तो कल्पित मान देखिए वर्ग चिन्ह में से मानते हैं। जैसे इसके बीच कौन है, जैसे इसके बीच कौन आ रहा है, 3, 3, 3, 6, ये आ रहा है कि नहीं, 7। देखिए बीच में कौन आ रहा है, 7 ही ना आ रहा है। तो मतलब कल्पित मान को हम क्या मान लेंगे कि 7 है। कल्पित मान का मतलब होता है कल्पना किया हुआ मान। तो कल्पना किया हुआ मान हम मान लिए कि 7 है। अब देखिए अब उसके बाद क्या आता है, यच मानेंगे। सुनिए यच क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यहीं पे लिख देते हैं हम यच का मान लगा के। यच क्या होता है, यच ये होता है कि वर्ग अंतराल में कितने का गैप है। जैसे 0 में 2 मतलब कितना का गैपिंग हो रहा है, कितना का, 2 का। इसमें 0 में 2 से 4 तो कितना का गैपिंग हुआ, 2 का। तो यहाँ पे हम 2 का अंतराल है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यच का मान 2 हो गया। अब देखिए अब हमको यफ का होता है। अब सुनिए क्या करना है ना, अब हम यहाँ पे यू निकालेंगे। यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यू बराबर होता है हमारा यक्स माइनस ए बट्टा में यहाँ पे यच होता है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। u बराबर, देखिए u का जब x का मान, देखिए x का मान कितना है 1, फिर माइनस a, तो a का मान कितना है यहाँ पे रख देते हैं, जैसे 1 माइनस 7 और फिर बट्टा में का h का मान कितना, हम 2। तो जब इसको हल कीजिएगा तो 7 में से घटाएंगे -6 बट्टा में 2, यानी काट जाएगा -3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। सुनिए ना, -3 के बाद क्या आता है -2 के बाद क्या आता है -1, का बीच में मान लीजिए 0, और 0 के बाद क्या आता है 1, फिर आता है 2, यहाँ पे 3। देख लीजिए ऐसा है। अगर मानना होगा यू का मान निकालना होगा तो बीच पॉइंट पे 0 मान लीजिएगा। अब 0 नीचे जाइएगा तो बढ़ते अंक, जैसे 0 के बाद 1, 2, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में -1, -2, -3। अब उसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं एफ यू। क्या निकाल लेंगे, एफ यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, एफ यू निकालने के लिए एफ और यू का गुना कराइए।
एफ हमारा एक है, यू कितना -3 हो जाएगा, गुना करेगा -3 एकम -3, फिर 2 दूना -4 और फिर कितना हो जाएगा -1, फिर कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 3 त्रिके 9 हो जाएगा। ये इतना तो आपको आ रहा होगा समझ में। अब सुनिए हम सिग्मा, देखिए सूत्र में आता है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं, यही ना हमारा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 4 4 5 9 9 6 15 15 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर, एफ इंटू यू कैसे होता है, 3 और 4 7 7 और 1 8, ये -8 आ गया। अब फिर 6 4 10 10 और 9 कितना होता है 19, तो इन लोग को जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, 19 में से 8 घटाइए कितना आएगा 11, एफ यू का मान कितना हो गया 11, देख लीजिए 19 में से 8 घटाइएगा तो 11 ही ना आएगा, 11 निकल गया। अब सुनिए क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, ये वाला सूत्र में हमको लिख देना है, सूत्र ये वाला लिख देना है, फिर यही सूत्र पे रख देना। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान हम कितना मान लिया है 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, प्लस एच का मान कितना है, एच का मान 2 है, गुने सिग्मा एफ यू का मान कितना है 11, अब बट्टा में, अब सुनिए अब फिर बट्टा में ये सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना आया है, तो यहाँ पे लिख दे रहा है 20, 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पे कितना बचा 10 बचा, यानी इसको एक बार लिख लेते हैं 7 + 11 बट्टा में 10। अब इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे गुना करके जोड़ देते हैं, 10 सत्ते 70 + 11 बट्टा में 10, 70 और 11 कितना हो जाए 81 बट्टा में 10। जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा अब ना, तो कई बार में कट जाएगा, 10 8 80, फिर दशमलव लगा के 10 से कम दे, यानी समांतर माध्य कितना निकल जाए 8.1। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।